कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि आपके चैप्टर्स के पीछे गिवन होती है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जितने भी इस कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी एग्जांपल्स थे उनकी मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी है। आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है? एन्ना लिमिटेड, ठीक है, कंसिडरिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको रिक्वायर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 करोड़, जिसको 9 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, और जिसपे जो टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 12% बनता है आपका। टैक्स रेट आपकी 30% बनती है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैलकुलेट करना है द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट, जो कंसिडरिंग करते हुए, क्या कंसिडरिंग करते हुए कि डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसी बीइंग 2:1। इट मींस कि कंपनी के पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालना है, जिसमें कंपनी के पास दो ऑप्शन है। आपको दिख तो इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन रहा होगा कि भैया डेब्ट एंड इक्विटी ले रहे हैं 2:1 में, तो सर एक दूसरा ऑप्शन कहाँ है? क्योंकि सर आपने बताया था पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने के लिए सर आपको दो प्लेन्स की आवश्यकता होती है। तो सर दूसरा ऑप्शन क्या मानूंगा? सर दूसरा ऑप्शन मैं अजम्पशन लेता हूँ कि सर उसने 9 करोड़ पूरा की पूरा इक्विटी से मंगाया होगा। इट इज द बेस्ट अजम्पशन ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीआई। आईसीआई के बिहाफ पे सबसे बेस्ट अजम्पशन होती है, ठीक है सर। तो सर अगर मैं 9 करोड़ को अगर पूरा की पूरा इक्विटी से मंगाऊंगा तो सर उसके अंदर इंटरेस्ट का तो कोई गेम ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंशियल डिविडेंड है नहीं, तो सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड का भी कोई गेम नहीं होगा। यस सर, नहीं होगा। सर जो मैंने 9 करोड़ जो मंगाया है 2:1 में, तो सर इट मींस कि सर जो 6 करोड़ इसके अंदर डेब्ट होगा एंड 3 करोड़ इसके अंदर इक्विटी होगा। यस सर, होगा। 9 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2/3 इट्स डेब्ट एंड 9 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल्स टू इक्विटी। आई बात समझ में? तो सर इसका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है, तो सर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैसे निकालोगे? सर देखो, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने के लिए आपको प्लान ए और प्लान बी के बीच के दोनों का डेटा लिखना पड़ता है और दोनों को आपको इक्वेट करना पड़ता है। सर आप दोनों का डेटा कैसे लिखोगे? सर दोनों का डेटा लिखने के लिए सर EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट बंद 1 माइनस टी ब्रैकेट बंद माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन N1 इक्वल्स टू, वहां पे भी सेम ऐसा फॉर्मूला लिखना है, बस N1 की जगह N2 करना है। आई बात समझ में? यस सर, इसको करते हैं। सर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको करवा रखा है, ये देखो। ऑप्शन 1 माना सर मैंने EBIT है। ऑप्शन 1 माना सर मैंने कि सर वो मेरा क्या है, इक्विटी है। सर ऑप्शन 2 माना सर वो डेब्ट एंड इक्विटी है 2:1 में। इट मींस कि 6 करोड़ एंड 3 करोड़ एंड 3 करोड़ इज इक्विटी एंड 6 करोड़ इज डेब्ट। मेरे को पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट बंद 1 माइनस टी ब्रैकेट बंद माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन N1, फिर EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी ब्रैकेट बंद माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन N2। अब अपन को पता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेट करने का, इट मींस कि EBIT का वो अपन को वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जहां पे आपके दोनों प्लान ए एंड बी वहां पे आपको क्या देंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, EBIT यहाँ पे कितना है आपका? x है, ठीक है। इंटरेस्ट आपका यहाँ 0 होगा, ठीक है। 1 माइनस टी 30% है, इट मींस 1 माइनस 0.30, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, 0 डिवाइड बाय 1 N1 का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर पहले ऑप्शन में सर आप पूरा की पूरा पैसा किससे ले रहे हो? इक्विटी से, मतलब 9 करोड़ आप इक्विटी से ले रहे हो। और सर मैं अजम्पशन लेता हूँ कि सर 10 रुपए ईच आपका एक इक्विटी शेयर है, तो इट मींस कि सर 90 लाख हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई सर? ये 90 लाख हो गया सर। ऐसे यहाँ पे सर ये EBIT अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको अपन ने x मान लिया। सर इंटरेस्ट निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर डेब्ट लेते हैं 12% से, तो 12% से डेब्ट लेते हैं। सर ऑप्शन सेकंड में अपने पास 6 करोड़ का क्या है, डेब्ट है, मतलब 72 लाख आपके पास इंटरेस्ट हो गया सर। यस, 1 माइनस टी 1 माइनस 0.30 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 है सर, अपॉन 30 लाख। कैसा है सर? क्योंकि अपन दूसरे ऑप्शन में इक्विटी 3 करोड़ की है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इट मींस कि सर वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30 लाख के हो गए, ठीक है। तो सर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन को, तो सर 0.70x आएगा डिवाइड बाय 90 लाख आएगा। सर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सर 0.70x आएगा, ठीक है। और 0.70 को सर जब आप 72 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 50,40,000 आएगा, ठीक है। ठीक है, और सर ये अपॉन में 30 लाख रहेगा। सर अब क्या होगा कि सर ये 30 लाख, सर अब आपको क्या करना है, 30 लाख 1 जा 30 लाख, 30 लाख 3 जा 90 लाख। आई बात समझ में? और सर ये जो 3 है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? आपको इस 0.70x माइनस 50,40,000 होल से आपको मल्टीप्लाई करोगे। जब 3 को आप 0.70 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 2.1x आ जाएगा, माइनस
51512000 आ जाएगा। ऐसे सर ये जो 1 है 1 को आपको 0.70x से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा तो सर 0.70x ही रहेगा। सर फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास सर आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा सर आपके पास 1 करोड़ 8 लाख रुपी। इट मीन सर ईबीआईटी अगर अपन 1 करोड़ 8 लाख रुपी लेते हैं तो सर दोनों ऑप्शन में जो ईपीएस होगा आपका वो दोनों का सेम आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आया क्या? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड कहाँ गया सर? सेकंड भी करवाएंगे सर, पहले थर्ड कर लेते हैं। गणेशन लिमिटेड सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले इट मींस 60 लाख की जरूरत है। टू अल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि भैया 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है। सेकंड डेब्ट रेशियो 2:1 है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका कितना 18% है। टैक्स रेट जो होगी वो आपके पास कितनी है सर? 40% है। ठीक है सर। आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है सर, कैलकुलेट करना है द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ द फाइनेंसिंग। तो सर क्या निकालना है आपको? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। वही टू अल्टरनेटिव्स हैं। पहला सर आपका इक्विटी से लेता है सर, दूसरा आपका डेब्ट इक्विटी से लेता है, दोनों से और 2:1 रेशियो में। तो सर 60 लाख को अगर 2:1 रेशियो में बांटेंगे तो सर 40 लाख आपका डेब्ट हो गया, 20 लाख आपका इक्विटी हो गया। तो सर फर्स्ट ऑप्शन में तो आपके कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा और सर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं दिख रहा। तो सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी जीरो होगा। इसका सर सॉल्यूशन देखते हैं। सेम सॉल्यूशन है सर, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सॉल्यूशन है इसका भी। ये रहा। देखो ऑप्शन 1 इक्विटी 100%, ऑप्शन 2 डेब्ट इक्विटी 2:1 मतलब 40 लाख डेब्ट हो गया, 20 लाख इक्विटी हो गया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालना है। ऑप्शन ए का लिख दिया एंड ऑप्शन आपने बी की डिटेल लिख दी है। ठीक है। आपको ईबीआईटी निकालना है इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया। इंटरेस्ट आपके ऑप्शन 1 में 0 होगा क्योंकि आपने इक्विटी से पैसा मंगाया। प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी आपका क्या होगा यहाँ पे सर? 0 होगा। और 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.40 हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 लाख कैसे आया सर? क्योंकि सर आप पूरा 60 लाख आप इक्विटी से मंगा रहे हो। 60 लाख डिवाइड बाय 10 इट मींस 6 लाख। सर ईबीआईटी यहाँ पे भी एक्स मानोगे। सर इंटरेस्ट आपका क्या होगा सर? 40 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट लेते हो सर? सर 40 लाख का आप लेते हो सर, कितना गिवन है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में गिवन है 80%। सर क्वेश्चन में गिवन है 80%। तो 40 लाख का 80% सर होता है सर 7,20,000। 1 माइनस टी मतलब सर 1 माइनस 0.40 अपॉन सर 2 लाख कैसे आएगा? क्योंकि सर 20 लाख आप इक्विटी से मंगा रहे हो सेकंड ऑप्शन में और सर एक शेयर आपका 10 रुपए का है और आपने 10 रुपए में ही इसको इश्यू कराया है। तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 इट मींस 2 लाख। तो सर आप क्या करना है सर, ये जो आपके पास अब ढंग से देखना सर, ये जो 2 लाख है 2 लाख 1 जा 2 लाख 2 लाख 3 जा 3। इस 3 को सर आपको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से। इट मींस कि सर इसको 0.60 करोगे, 0.60 को आप x से मल्टीप्लाई करना, 0.60 को आप 7,20,000 से मल्टीप्लाई करना। फिर जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करना 3 से। मैं वापस बोलता हूँ सर, जैसे इस स्टेप पे मैंने दिखा भी रखा है सर 0.60 आया, 0.60 को आपने x से मल्टीप्लाई करा 0.60x, 0.60 को सर 7,20,000 से मल्टीप्लाई करा 4,32,000। फिर सर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और इस 1 को आपने इधर 0.60x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा और सर जब आप x को सॉल्व करोगे तो सर आपके पास आएगा 10,80,000। सर 10,80,000। क्या आपको सर ये सॉल्यूशन समझ में आया? तो सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फाइंड आउट करने के। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें दिक्कत होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटेड है इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स एज फॉलोज। कौन कौन से सर? प्लान ए एंड प्लान बी। इक्विटी शेयर आपके सर कितने हैं? 8 लाख। सर क्या कैपिटल अमाउंट गिवन है या सर शेयर्स अमाउंट गिवन है? सर ये शेयर्स है क्योंकि सर क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर्स। ठीक है। ये सर प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है अपन को 4 लाख। 12% डिवेंचर गिवन है सर 4 लाख के अंदर नील के। ठीक है। तो इट मीन सर आप क्या कह सकते हो? सर आप कह सकते हो कि सर प्लान ए में आपने सिर्फ ओनली इक्विटी से पैसा मंगाया है। ठीक है। प्लान ए में आपने सिर्फ एक इक्विटी से पैसा मंगाया और एक आपने डिवेंचर से पैसा मंगाया, मतलब इक्विटी प्लस डेब्ट से पैसा मंगाया। और सर प्लान बी में आपने प्रेफरेंस से पैसा मंगाया प्लस सर आपने इक्विटी से पैसा मंगाया है। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो किस प्लान में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा? सर प्लान बी में इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि सर इसके अंदर आपके कोई भी डिवेंचर
का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है सर। कोई मुझे बता सकता है कि सर किस प्लान में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं आएगा? सर प्लान ए में नहीं आएगा, बिकॉज सर इधर कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। सर दोनों के बीच का जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो है आपके पास 4,80,000। क्या 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 मतलब सर आपको इस क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट पहले से गिवन है 4,80,000। इट मींस कि सर आपको ईबीआईटी का लेवल गिवन है 4,80,000, जिस पे आपके दोनों प्लान का ईपीएस सेम होगा। सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो आपके पास है वो है 30%। आपको कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, मतलब सर आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फाइंड आउट करना है, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो आएगा उसको आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। इट मींस कि सर आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। तो सर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हुआ है। अगली साइड पे चलते हैं सर। ये आ गया सर, देखो आपके पास अपने स्लाइड पे यहाँ पे ये रहा। ये रहा सर, देखो आपको सॉल्यूशन नंबर 2 में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन N1। फिर इक्वेट करा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन N2। सर आपका ईबीआईटी का लेवल गिवन है सर 4,80,000 4,80,000। सर आपके प्लान 1 में इंटरेस्ट निकलेगा, यस निकलेगा सर। कितना निकलेगा सर 48,000। सर कैसे निकलेगा? सर आप खुद देखो यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख पे आपको कितना परसेंट गिवन है सर 12%। तो 4 लाख का 12% कितना हो गया सर 48,000। क्लियर हो गया? इसको 1 माइनस टी यहाँ पे कितना सर 30% है, तो मतलब सर 0.70 से आपको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड बाय सर आपको 8 लाख क्यों करना है सर? 8 लाख क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको सर 8 लाख गिवन थे। यस सर समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। सर आपने ऑप्शन 2 में क्या करा सर? वही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो सर यहाँ पे भी आपके पास 8 लाख के गिवन थे सर। ये देखो ये 8 लाख गिवन थे ऑप्शन 2 में भी। बट सर आपने यहाँ पे डिबेंचर इशू ना करके प्रेफरेंशियल इशू करे। इट मींस कि सर यहाँ पे कोई भी आपके पास इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सर देखो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे 0 ले लिया सर, फिर 0.70 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने सर इसको एक्स मान लिया। सर जब आप इस 8 लाख से 8 लाख हटा दोगे, कट जाएंगे दोनों, 1 1 आ जाएगा। और फिर सर जब 4,80,000 में से 48,000 माइनस करोगे और 0.70 से आप उसको फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपके पास आएगा 3,02,400। आई बात समझिए सर कि जब आप 4,80,000 में से 48,000 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0.70 से, तो आपके पास आ जाएगा सर 3,02,400। और सर ऐसे ही आपके जब 4,80,000 को 0.70 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आ जाएगा 3,36,000 माइनस एक्स जो चल रहा है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। सर जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा सर आपके पास 33,600। और सर ये 33,600 को आप जब डिवाइड करोगे प्रेफरेंशियल कैपिटल का और मल्टीप्लाई करोगे 100, तो आपके पास आ जाएगा सर रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? बस सर मुझे समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर अपन अपने अगले एग्जाम्पल की, अगले क्वेश्चन की। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो सर अब अपन, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी रीच्ड। 2 लाख रुपए मैंने मंगाए। क्या लिखा हुआ है? मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने मंगाए सर? 2 लाख मंगाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर 20, मार्क कर लेना, नवंबर 20 में यही आया था हमारे मतलब जो नवंबर 20 में जो बैठे थे। 2 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट आपने रीज करा है, और आपके पास क्या क्या फाइनेंशियल प्लान्स हैं उसका बायोडाटा आपको नीचे गिवन है सर। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में क्या करा सर? आपने पूरा पैसा इक्विटी से मंगाया। सर पूरा पैसा इक्विटी का मंगाने का मतलब क्या सर? ना तो यहाँ पे कोई डेब्ट हुआ, ना सर कोई यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड हुआ। सर प्लान बी में आपने क्या करा सर? इक्विटी 50-50 डेब्ट। इट मीन्स कि सर आपका इंटरेस्ट आ चुका है। सर प्लान सी में आपने क्या करा? 50% इक्विटी एंड 50% प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इट मीन्स कि सर यहाँ पे अब डेब्ट ना आके, मतलब इंटरेस्ट ना आके, सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड आ चुका है। सर आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट 8% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल भी सर आपकी 8% है, ठीक है। टैक्स रेट सर आपकी 50% है, ठीक है। इक्विटी शेयर सर फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसको आपने इशू कराया थे प्रीमियम 10 रुपए पर शेयर। इट मीन्स कि सर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसको आपने प्रीमियम 10 रुपए पे इशू करा। इट मीन्स कि सर आपने 20 रुपए पे इसको इशू करा है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी सर आपके पास 80,000 है।
आपको सर अर्निंग पर शेयर निकालना है। सर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए सर आपको प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 की एक टेबल बनानी है, जिसको आपको स्टार्टिंग करनी है ईबीआईटी से। तो सर देखिए इसका सॉल्यूशन सर आईसीआई ने कैसे कर रखा है। देखो सर, ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी है। सर 80,000 एक्सपेक्टेड ईबीआईटी से लिख दिया सर। यस सर। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं सर, अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और सर इंटरेस्ट माइनस करेंगे दो टाइप का, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और एक एडिशनल इंटरेस्ट। सर आप जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो वहाँ पे सर कोई भी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट गिवन नहीं है, सिर्फ अपन को एडिशनल इंटरेस्ट गिवन है सर, जो कि पर्टिकुलर प्लान में से माइनस होगा। और सर अपन ने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, रेज किया पैसा, जिसमें से अपन ने प्लान बी में 50% डेप्ट और 50% इक्विटी। सर इट मीन्स कि प्लान बी में अपन ने 1 लाख रुपए का डेप्ट लिया है, और जिस पे इंटरेस्ट की रेट सर 8% है, मतलब सर 8,000 रुपए का सर इंटरेस्ट आपके प्लान बी में से माइनस हो जाएगा। क्लियर। प्लान सी प्लान ए में कोई माइनस नहीं होगा। सर आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 80,000, 72,000 एंड 80,000। सर फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 50%, मतलब इसका 50% 40,000, इसका 50% 36,000, इसका 50% 40,000। और फिर जब माइनस कर देंगे तो सर आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 40,000, 36,000 एंड 40,000। फिर सर आपको माइनस करना होता है सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सर देखो प्लान ए में आपने पूरा इक्विटी से, प्लान बी में आपने डेब्ट प्लस इक्विटी से, प्लान थर्ड में आपने इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर से। तो मतलब सर आपको प्लान 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि सर आप देखोगे क्वेश्चन में तो सर वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है, इस कारण से मैंने सर सारे प्लान में से माइनस नहीं करते हुए एक एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, इसलिए मैंने उसको सर प्लान सी में से माइनस करा। और सर जब प्लान सी से जब मैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करूंगा तो सर उसे 50% प्रेफरेंस शेयर इशू करें। इट मींस कि सर उसने 1 लाख रुपए का पैसा प्रेफरेंस शेयर से मंगाया, जिस पे इंटरेस्ट की रेट 8% है। इट मींस कि सर 8,000 आपका क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो गया। तो सर ये 8,000 मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के माइनस कर दिए। क्लियर। यस सर। अब आपके पास क्या आ जाएगा सर, अर्निंग बच जाएगी इक्विटी के लिए सर 40,000, 36,000 एंड 32,000। इसमें सर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, फर्स्ट वाले प्लान में सर 2 लाख मंगाए पूरे की पूरी इक्विटी से, इशू करे, इशू प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20, इट मींस कि सर यहाँ पे कितना हो गया सर 10,000 आपके पास इक्विटी शेयर हो गए। और सर आपके यहाँ पे देखोगे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कहीं भी नहीं है, इट मींस कि अपन को 10,000 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। सर सेकंड ऑप्शन में आपने 1 लाख डिवाइड बाय कितने से करोगे सर 20 से, तो सर 5,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे सर आपको थर्ड ऑप्शन में तो सर आपने 50% पैसा ही तो इक्विटी से मंगाया, 50% पैसा इक्विटी से मंगा रहे हो, इट मींस कि सर आपकी 1 लाख रुपए की जो जरूरत है वो आपकी इक्विटी शेयर्स ने पूरी करी। और 1 लाख रुपए की डिवाइड बाय इशू प्राइस 20, इट मींस कि सर 5,000 आपका क्या गया, न्यू इशू शेयर्स आ चुके हैं। क्लियर हो गई। यस सर। जब आप इशू करोगे तो सर आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर 4 रुपी, एंड इधर आ जाएगा 7.20, एंड इधर आ जाएगा आपका पास 6.40। तो क्या सर आपके पास अर्निंग पर शेयर सर तीनों प्लान्स का निकल आया है। यस सर, मेरे पास तीनों प्लान का अर्निंग पर शेयर आ गया है। पहले का प्लान का 4, सेकंड प्लान का 7.20 एंड थर्ड प्लान का 6.40। सर अब आपको क्या निकालना है सर इस क्वेश्चन में, अगली डिमांड क्या थी सर इस क्वेश्चन में, जो अगली डिमांड थी वो अगली डिमांड थी सर आपकी इस क्वेश्चन की, अगली डिमांड थी सर आपको क्या निकालना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। और सर ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सर कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने आपको बताया था ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पे आपका ईपीएस 0 होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, और इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था, और उस फॉर्मूले के बेसिस में मैं आपको पीछे यहाँ पे करवाता हूँ। देखो इसको, देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें अपन इंडिविजुअल प्लान का निकालते हैं, और ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पे आपका ईपीएस 0 हो जाए, ठीक है। ईबीआईटी का वो लेवल मतलब इसको एक्स मानना है, इंटरेस्ट आपके पहले प्लान में होगा नहीं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं होगा पहले प्लान में, सिर्फ टैक्स माइनस होगा 50% और डिवाइड बाय 10,000 से होगा। तो सर आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा 0। प्लान सेकंड की बात करते हैं सर, वो ईपीएस आपको 0 रखना है, फिर इक्वेट करना है x माइनस आपका इंटरेस्ट रेट 1000 आ जाएगा प्लान बी में, ठीक है सर। फिर टैक्स माइनस होगा 50%, क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ पे है नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 भी नहीं लिखा। डिवाइड किससे करना है सर आपको, 5,000 के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, क्योंकि सर प्लान सेकंड में 5,000 के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे। तो सर आपके पास x कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा आपके पास कितना 8,000,
कितना हो जाएगा सर 8000 आपके पास प्लान बी में नंबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा 8000। तो प्लान बी में जो ईबीआईटी का लेवल होगा वो कितना होगा 8000। मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा सर आपके प्लान बी में 8000। मतलब अगर आपका प्लान बी में ईबीआईटी 8000 होता है तो आपका ईपीएस 0 आ जाएगा। प्लान सी की बात करते हैं सर ऐसे ही। तो देखो सर प्लान सी में क्या करना है आपको, वही ईपीएस 0 रखना है इक्वल टू एक्स माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर 0 होगा क्योंकि सर 50% एक इक्विटी था और 50% प्रेफरेंस शेयर था। टैक्स माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 8000 माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो सर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सर आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू 60,000। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 60,000। तो मतलब सर प्लान थर्ड में जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो सर कितना होगा 16,000 होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या थी सर। इसमें ये पूछा गया था कि सर प्लान्स फॉर इंडिफरेंस बताइए, कंप्यूट करो द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। मतलब प्लान फॉर इंडिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सर आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए और बी के बीच का इंडिफरेंस फॉर निकालने के लिए सर वही फॉर्मूला यूज करना है। अभी अपन ने उसके 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये इजीली आपका होमवर्क है और आप इसको कर सकते हो। अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। इंडिफरेंस पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एक ये नया कॉन्सेप्ट था। नया कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन इसका अभी तक एक भी प्रैक्टिकल नहीं आया था। इसका आंसर क्वेश्चन को कराने का मेन इंटेंशन ये था क्योंकि ईपीएस भी मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, ईपीएस के क्वेश्चंस भी। तो सर इसी तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इस चैप्टर से सारे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। May 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो भी मॉड्यूल आया था वो मैंने उससे आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं सारे। प्लस सर अब आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपको लीवरेज वाले चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल जो May 21 के मॉड्यूल में जुड़े हुए हैं वो भी मैं सारे अपलोड करने वाला हूँ। आप उन्हें देखिए। अकाउंट्स का भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा की पूरा आपको क्या मिलने वाला है सर, कोर्स मिलने वाला है। और सर ये सारे जो लेक्चर्स है एफएम के जितने भी चैप्टर्स मैं डालूंगा शुरुआत के 6-7-8 चैप्टर, वो सर पूरे के पूरे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है। और सर जो आपने कैश फ्लो देखा था अकाउंट्स वाली सीए इंटर अकाउंट्स में, जो आपने कैश फ्लो देखा है वो भी सर आपके बीकॉम सेकेंड ईयर की कैश फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है सर, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।